मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं और क्वेश्चन में गिवन है electric field associated with an electromagnetic wave propagating in a dielectric medium is given by E vector is equal to 30 into 2x cape plus y cape sine 2 pi in the bracket 5 into 10 to the power 14 t minus 10 to the power 7 by 3 z. ओके, वोल्ट पर मीटर। तो यहाँ पर कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे वो हमको चेक करना है। यहाँ पर वो मैग्नेटिक फील्ड का फर्स्ट ऑप्शन में एक्स कंपोनेंट पूछ रहे हैं, सेकंड ऑप्शन में मैग्नेटिक फील्ड का वाई कंपोनेंट चेक करना है हमको, थर्ड ऑप्शन में उन्होंने कहा है कि क्या वेव पोलराइज है इन एक्स वाई प्लेन विथ पोलराइजिंग एंगल 30 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ओके, और डी ऑप्शन वो पूछ रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 है। ओके, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में अगर हम टी के कोफिशिएंट की बात करें तो वो होता है ओमेगा, और अगर हम जेड के कोफिशिएंट की बात करें तो वो होता है के। तो यहाँ पर ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी की अगर हम बात करें तो 2 पाई इंटू 5 इंटू 10⁻14 रेडियन पर सेकेंड एंगुलर स्पीड, एंगुलर फ्रिक्वेंसी होगा। और अगर हम के की बात करें, फेज कांस्टेंट की बात करें, तो फेज कांस्टेंट यहाँ पर होगा 2 पाई इंटू 10⁻7 बाई 3 रेडियन पर सेकेंड। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पर स्पीड की बात करें। अगर स्पीड की बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड की बात करें, तो वो होगा v इक्वल टू ओमेगा बाई के। ओके, ये फार्मूला हमें याद रखना है स्पीड फाइंड करने के लिए। तो ओमेगा का वैल्यू यहाँ पर 2 पाई इंटू 5 इंटू 10⁻14 और के का वैल्यू यहाँ पर गिवन है 2 पाई, ओके, इंटू 10⁻7 डिवाइडेड बाई 3। 2 पाई से 2 पाई यहाँ पर कैंसिल होगा, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हमको मिलेगा, और इंटू 10⁻, ये हो जाएगा 7। ओके, मतलब आप स्पीड लिख सकते हैं 1.5 इंटू 10⁻7 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये स्पीड हो गया। अब स्पीड से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ईटा इज इक्वल टू सी बाई वी होता है, और सी का वैल्यू यहाँ पर गिवन है 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, मतलब 3 डिवाइडेड बाई 1.5। ऊपर यहाँ पर 10⁻8 होगा और नीचे भी यहाँ पर 10⁻8 होगा, ये कैंसिल होंगे और हमको यहाँ पर स्पीड में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा 2। ओके, मतलब डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, मतलब बिल्कुल सही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है। अब अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करना है, ओके, जैसे अगर हमने यहाँ पर ये एक्स एक्सिस कंसिडर किया, ये वाई एक्सिस कंसिडर किया और ये जेड एक्सिस कंसिडर किया, ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है, प्रोपोगेशन यहाँ पर जेड डायरेक्शन में चल रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। और अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट है, ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट कुछ ऐसा है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट। ओके, और एक्स डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड की बात करें और वाई डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड की बात करें, तो यहाँ पर जो कंपोनेंट है वो एक्स डायरेक्शन में 2 है और वाई डायरेक्शन में 1 है। यहाँ पर हम देख सकते हैं 2x के प्लस वाई के। ओके, तो एक्स एक्सिस के साथ में अगर हम थीटा निकालते हैं और अगर हम टेन थीटा यहाँ पर एक्स एक्सिस के साथ फाइंड करते हैं, ओके, तो हमको मिलेगा हाइट 1 डिवाइडेड बाई 2, मतलब थीटा जो है इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1/2। ओके, तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू 10 इनवर्स 1/2 है, पर उन्होंने यहाँ क्वेश्चन में गिवन है कि द वेव इज पोलराइज्ड इन एक्स वाई प्लेन विथ पोलराइजिंग एंगल 30 डिग्री, है ना, विथ एक्स एक्सिस। तो ये तो गलत बात है ना। तो यहाँ पर सी वाला जो ऑप्शन है वो रॉन्ग ऑप्शन होगा,
क्योंकि 30 डिग्री पे पोलराइज नहीं है, 10 इनवर्स 1/2 डिग्री पे पोलराइज्ड है। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन गलत है। अब हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए, है ना, मैग्नेटिक फील्ड का अगर हम डायरेक्शन फाइंड करते हैं, अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करते हैं, है ना, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बी कैप इज इक्वल टू एस कैप क्रॉस ई कैप, है ना, मतलब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन क्रॉस, उसका क्रॉस प्रोडक्ट हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ। तो बी कैप इज इक्वल टू, अगर हम एस कैप की बात करें तो यहाँ पर डायरेक्शन प्रोपगेशन जेड डायरेक्शन है, मतलब हम जेड कैप लिखेंगे। ओके, क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर हम देखें तो 2x कैप प्लस वाई कैप यहाँ पर गिवन है। जब जेड कैप का अंदर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमको मिलेगा 2y कैप माइनस जेड कैप क्रॉस वाई कैप, हमको पता है माइनस एक्स कैप होगा, तो ये डायरेक्शन आ गई। पर यहाँ पर कैप के लिए हमको √5 से डिवाइड करना था, तो यहाँ पर भी हम √5 से डिवाइड कर देंगे। ओके, क्योंकि हमको उसका यूनिट वेक्टर देना है। ठीक है, ये ध्यान रखना पड़ेगा हमको, नहीं तो हमारा कैलकुलेशन गलत आ सकता है। तो हमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता चला। अगर मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन हम लिखना चाहते हैं बी वेक्टर, तो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनटू उसका मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हमको सेकंड स्लाइड पे जाना पड़ेगा। हम यहीं पे फाइंड कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। तो बी नॉट इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाई वी होता है। ओके, तो बी नॉट इज इक्वल टू ई नॉट का वैल्यू कितना है, ई नॉट है 30 और 2x कैप प्लस वाई कैप का मैग्नीट्यूड जो होगा वो 5 होगा, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ओके, √5, तो 30 इंटू √5 डिवाइडेड बाई वी का वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। ओके, दैट इज 15 इंटू 10⁻7। इसे 2 टाइम यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं और हमको मिलेगा 2√5 इंटू 10⁻7 टेस्ला। ओके, तो यहाँ पर हमने मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड किया। अगर मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन हमें फाइंड करना है, ओके, मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन हमको बी वेक्टर फाइंड करना है, तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दैट इज 2√5 ओके इंटू 10⁻7 डिवाइडेड बाय सॉरी इनटू उसका डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन है माइनस एक्स कैप प्लस 2y कैप डिवाइडेड बाय √5 और इनटू साइन 2π, और जो पूरा एक्सप्रेशन है ये वाला एक्सप्रेशन हम एज इट इज़ यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ √5 से √5 हम कैंसिल कर सकते हैं। ओके, तो अगर हम x कंपोनेंट की बात करें तो यहाँ पर क्लियरली हमको दिख रहा है -2। ओके, ये केवल x कंपोनेंट हम देखें यहाँ से, है ना, तो x कंपोनेंट बिल्कुल सही है ना, मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। पर y कंपोनेंट जो है वो 4y कैप है, तो यहाँ पर y कंपोनेंट के लिए ये जो आगे का कोफिशिएंट है ये 4 आना चाहिए, मतलब ये वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत है। हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होंगे वो A और D होंगे। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर उन्होंने पूछा है, और यहाँ पर हमेशा हमको मैग्नेटिक फील्ड का या इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करने से रिलेटेड क्वेश्चन ही मैक्सिमम टाइम सॉल्व करने होते हैं। आप जितने भी जेई मेंस के क्वेश्चन देखेंगे, जेई एडवांस के क्वेश्चन देखेंगे, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कॉन्सेप्ट अगर वो पूछना चाह रहे हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के जो रिलेशन है उसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पूछते हैं। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल आपको ध्यान से समझना है जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है।